तमाम वसाइल इस्तेमाल करके दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे। एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पुलिस लाइन में अफसोसनाक वाक़या हुआ। APS वाक़े के बाद ये एक अंधोनाक वाक़या है। 85 नमाजी शहीद हुए। उनका कहना था हमें हक़ाइक़ तस्लीम करना होंगे। पूरी कौम अश्कबार है। चंद साल पहले दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के बाद ये वाक़या कैसे रोनमा हुआ। पूरी कौम सोच रही है कि किस तरह मुस्तकबिल में इस नासूर पर काबू पाया जाए। उन्होंने कहा कि पेशावर वाक़े के बारे में सोशल मीडिया पर बेजा इल्जाम तराशी और तनकीद अफसोसनाक है। ये कहना कि पेशावर धमाका ड्रोन हमला था इंतहाई नामुनासिब था। वज़ीर आज़म का कहना था कि वफाक और सूबे मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करें, दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे, तमाम वसाइल इस मकसद पर लगाएंगे। हमें तमाम इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ना होगा और दहशतगर्दों का मुकाबला करना होगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक आराम से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि आज हमें हक बात करना होगी। 417 अरब रुपए वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को दिए हैं। पूछना चाहता हूँ कि 417 अरब रुपए कहाँ गए। CTD पंजाब 3 अरब में बनी, यहाँ 4 अरब में बना लेते। KP के पास 417 अरब रुपए थे, वो 10 सेफ सिटी बना ले, लेकिन एक भी नहीं बनी। इमरान खान का हुकूमत की APC में शिरकत न करने का फैसला। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने इमरान खान की APC में अदम शिरकत की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हुकूमती वसाइल का रुख पकड़ धकड़ की तरफ है। गद्दारी के मुकदमे दर्ज करके आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं तो उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। असद उमर का कहना था कि हुकूमत जानबूझकर इलेक्शन के इनेकाद से मुतल्लिक अबहाम पैदा कर रही है। गवर्नर से इलेक्शन की तारीख देने के लिए तैयार नहीं। मुल्क के 22 करोड़ अवाम किसी को अपना हक छीनने की इजाजत नहीं देंगे। जुमेरात तक इलेक्शन का फैसला हो जाएगा। गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। अदालत का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए रहनुमा तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि आप बताएं कब कराएंगे इलेक्शन, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। कल इस हवाले से पेश रफ्त हुई। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दिया है। गवर्नर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करे। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि मुआशी सूरत हाल खराब हो चुकी है। इससे पहले भी मुआशी सूरत हाल खराब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। आला अदलिया के इस हवाले से मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि 90 रोज पूरे होने में अभी काफी वक्त है, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि आप तारीख तो देंगे, इलेक्शन कब करवाएंगे। हम तो वो बात कर रहे हैं जो आइन में दर्ज है। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि कोई ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। आप इतना काम कर रहे हैं, आप खुद इलेक्शन की तारीख दे दें।